गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। Radio Sandhi 96.4। प्रणाम। रुआ लगिन सुन रहल बने रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज। आ कार्यक्रम है स्वस्थ जिंदगी। कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी में गांव घर के स्वास्थ्य स्थिति, जनता आम नागरिक सेवाग्राही सबके बीमारी मुक्त बनावे के, सचेत करावे के, एकरा साथे स्वास्थ्य संदेश, स्वास्थ्य परामर्श, स्वास्थ्य संबंधित संस्था सबके गतिविधि, वर्तमान परिवेश में स्वास्थ्य क्षेत्र के व्यवसाय कारण लापरवाही जैसे विषय में हमनी खबरदारी ई कार्यक्रम के मार्फत करावनी सन। कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी में हम प्रस्तुता अनिशकांत कुशवाहा उपस्थित हो गए बानी। ई कार्यक्रम रुआ हरेक दिन सुख दिन के रात 9:15 बजे से 10 बजे तक आ पुनः प्रसारण शनिचर के बिहनैया 9:15 बजे से 10 बजे तक आ ऑनलाइन के रेडियो सानवी.com आ रेडियो सानवी के ऑफिशियल फेसबुक पेज मार्फत रुआ संसार भर एक के साथ सुन सकत बानी। कार्यक्रम में स्वास्थ्य समस्या के समाधान खातिर हमनी के संपर्क नंबर 98 057 98 057 आ 98 080 39 130 में रुआ लगिन प्रत्यक्ष कॉल करके स्वास्थ्य समस्या के समाधान ले सकत बानी। ई कार्यक्रम में हमनी स्वास्थ्य क्षेत्र के विज्ञ से बातचीत, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ल बहुते विषय के ऊपर चर्चा परिचर्चा भी करेनी सन। आज के कार्यक्रम में हमनी बातचीत करें सन वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी से। आई उनकरा के स्वागत कैलम। कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी में अपने के बहुत बहुत स्वागत बा डॉक्टर साहब। धन्यवाद, अपने के भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज हमनी लॉकडाउन के अवधि में ही बानी सन। अभी भी लॉकडाउन पहले से खुकलो भइल बाटे, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से खुकलो नहीं भइल, जेमे हमनी भी अभी भी कोविड के पूरे नीति नियम पालना करके हमनी अपनी सचेत रहे की अवस्था में बानी सन। हमनी के देश में भी जन संक्रमित के दर बाटे उ संक्रमित दर बढ़ रहल बाटे। अभी लगभग 2900 से भी ज़्यादा हो गई बाटे हमनी के कोविड संक्रमण। अभी के समय में जौन एगो ई महामारी के समय रहल बाटे, ऐसन समय में रुआ कैसे बिता रहल बानी अभी के समय? अभी के तो अपने के समस्या ये बा कि लास्ट 2 महीना 2.5 महीना से जो लॉकडाउन बा ओहि में तो हमनी के अपने के पता ही बा कि पहले से ही अपने के ई जे मेडिकल कॉलेज के जनरल पेशेंट के देखे बा कह के गवर्नमेंट के तरफ से ही एगो नोटिस आयल रहे। वो हिसाब से ही हम सब अपने के अभी तक जतेक भी जनरल पेशेंट बा वही सब के एज अ कार्डियोलॉजिस्ट या मुटु रोग विशेषज्ञ के हिसाब से जे भी मुटु के समस्या के पेशेंट बा ओकरा के हम सब अभी तक वो हिसाब से डील करतानी और वो हिसाब से अभी भी मेडिकल कॉलेज प्रत्येक पेशेंट के वही हिसाब से डील करता। ये अवस्था बा अभी तक हमनी के वही हिसाब से कोनो ऐसा बात नहीं थे और इलाज में हम सब टोटल लागल बनी। जैसन भी परिस्थिति है उसमें हमनी के एज अ डॉक्टर सेवा देवे के बा जन समुदाय के ये बीत रहल बा दिन सब। श्रोता लोग, कार्यक्रम है स्वस्थ जिंदगी। आज हमने ई कार्यक्रम में वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी से बातचीत कर रहल बनी सन। आज हमनी लॉकडाउन के 74वां दिन में बानी सन। अभी के समय में जौन संक्रमित दर के एगो संख्या बाटे 2912 भी पहुंच गेल बाटे। तो अभी के समय तक 11 आदमी ई बीमारी से मर भी चुकल बाटे। तो इस समय में आज हमनी बात कर बनी सन वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी से। आई उनकरा के बातचीत के क्रम उनकरा से और भी आगाड़ी बढ़ावल। डॉक्टर साहब, रुआ एगो विशिष्ट मुटु रोग विशेषज्ञ बानी। रुआ से हमनी ई चीज़ जाने के चाहम सन कि शरीर में हमनी के मुटु के बहुत ही ज़्यादा काम बाटे। शरीर के रगत के संचार करावे के एकर एगो अहम भूमिका होखला। एकरा अलावा भी मुटु के हमनी के शरीर में कैसन भूमिका बाटे? जी अब मुटु के तो अपने के एज अ होल जतेक भी ऑर्गन बा वही सब ऑर्गन के ब्लड के संचालन पहुंचाबे के, जैसे ब्रेन भेल, आँखा भेल, ओकर बाद अपने के हाथ भेल, किडनी भेल, पेट भेल और नीचा के अपने के जे भी पार्ट बा जैसे
पैर भेल, खुटा भेल, जे भी बा वो सब के एज अ होल ब्लड सप्लाई करे के काम अपने के हार्ट के काम है। अगर हार्ट बंद हो जाए तो ब्लड के संचालन एज अ होल पूरे अपने के शरीर में बंद हो जाए। ये मेन काम बा। हार्ट स्टॉप होवे के मतलब बा एज अ होल कोलैप्स हो जाए बॉडी। डॉक्टर साहब मेन तो अपने के ये काम बा कि हार्ट इज वर्किंग एज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ होल बॉडी। ये अपने के टोटल ब्लड सप्लाई करे के काम हार्टे के है। डॉक्टर साहब जैसे कि हमनी के ई जानकारी बाटे कि रउआ नेशनल मेडिकल कॉलेज के कैड लैब में अपने काम करेनी, वहाँ के मुटु संबंधी बहुते चीज़ के अपने पर जिम्मेवारी भी रहल बाटे। विशेष ई कार्यक्रम सुन के जितना भी श्रोता लोग अभी सुन रहल बाटे, ई हमनी रउआ से जाने के चाहेम सन कि कैड लैब के अर्थ कथी होखेला। कैथ लैब में ई तो वीरगंज के 2 नंबर प्रदेश में फर्स्ट कैथ लैब बा जे संचालन भइल बा। और कैथ लैब में मेनली हमनी के जे करेनी उ अपने के हार्ट अटैक नंबर 1। हार्ट अटैक के मतलब भइल कि हार्ट के खून के नाली के जे रक्त संचार बा उ बंद हो जाए। ओकरा हम सब इमरजेंसी में हो दिन 24 आवर 48 आवर 72 घंटा में एंजियोग्राफी करके जाली द्वारा बंद रक्त नाली के खोले के काम करेंगे हार्ट अटैक में नंबर 1। नंबर 2 अपने के हार्ट के अगर चाल के कोनो गड़बड़ी बा, जैसे अपने के कोनो हार्ट के चाल में जैसे 30 हो गई, 32 हो गई, 28 हो गई, वही के अपने के पेस मेकर डाल के वही चाल के अपने के नॉर्मल चाल 60 से लेके 100 में कर दे देंगे। प्रेशर हो गई, अगर कोनो वाल्व के समस्या बा, अगर वाल्व में अगर कोनो खराबी बा, वाल्व बंद हो गई बा, तो वही वाल्व के हम सब एगो बैलून डाल के फुलौना के खानी फुला के बंद वाल्व के दोबारा से ओकरा खोल दे देंगे। ओकरा बाद अपने के हार्ट में अगर छेद बा, वाल बा, तो वही के अपने के कोनो डिवाइस के माध्यम से वही वाल के बंद कर दे देंगे। ओकरा बाद मुख्यतः ये सब बा, बाकी और सब बा, लेकिन प्राइमरी कार्डियक इमरजेंसी में ये सब हम हार्ट के जे भी इमरजेंसी कंडीशन बा ओकरा ट्रीटमेंट के करे के लागी ये कैथ लैब के मेनली काम बा। आदरणीय श्रोता लोग, कार्यक्रम है स्वस्थ जिंदगी। आज हमने कार्यक्रम में वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी से बातचीत कर रहा बनी सन। अपने के मुटु रोग संबंधी अगर कोनो जिज्ञासा बा, कोनो समस्या बा, तो हमनी के संपर्क नंबर 9845305740, 9845305740 या 9808099130 में रोवा लगिन कॉल करके व मैसेज करके हमनी से समस्या के समाधान रोवा ले सकत बानी। डॉक्टर साहब जैसे कि अपने कैड लैब के बहुत ही सरल तरीका से एगो एकर काम के वर्णन कैनी है, यहाँ कथी कथी होखेला। अब हमने ई जाने के चाहेम सन ई कैड लैब में वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी के कैसन भूमिका रहल बाटे। वहाँ के एगो विशेष पाटो जन होखेला एगो सेवा क्षेत्र में, उ मेडिकेशन के तरफ बा कि हार्ट से संबंधित सर्जरी के तरफ से बा? अब सर्जरी एक दोसर रोल बा। हमनी के मेनली करेनी हमनी के काम बा जे इमरजेंसी हार्ट अटैक हो गई, ओकरा जे बंद खून के नाली बा, वही खून के नाली के जाली के द्वारा खोल देवे के बा। एगो जाली वाला काम हो गई। दोसर हो गई अपने के यदि हार्ट के चाल के गड़बड़ी हो गई, जेकरा हम सब एरिथमिया कहनी, हार्ट के चाल के गड़बड़ी, जिसमें अगर इमरजेंसी में हार्ट बिल्कुल डेड हो गई, नहीं से चलत, तो वही में अपने के हमनी एगो तार डाल के बैटरी के टेम्पोररी पेस मेकर कहल जाला, टेम्पोररी पेस मेकर डाल के अपने के बंद हार्ट के चला दे देंगे। तेसर अपने के इमरजेंसी में अगर कोनो ऐसन हार्ट के पेशेंट बा जेकरा वाल्व बंद हो गई या वाल्व के तुरंत अपने के खोले के बाद, तो हम सब बैलून एंजियो प्लास्टिक बैलून वेल्वोटोमी कहल जाला, जैसे माइट्रल वाल्व, एरोटिक वाल्व अगर बंद बा और तुरंत आदमी कोलैप्स हो गई, तो ओकरा कैथ लैब में ले जाके बैलून से अपने के
माइट्रल वेल्व, एरोटिक वेल्व या ट्राइकस्पिड वेल्व के बैलून फुलौना खानी जी। फुला के ओकरा खोल के सडन कार्डियक अरेस्ट के हम सब वाल्वोटोमी करके बेसिकली कैथ लैब के कामे बा अपने के इमरजेंसी हार्ट के जे कंडीशन बा, हार्ट डेड हो गेल बा, बंद हो गेल बा, ओकरा कोनो भी हिसाब से चला देवे के बा, उ कैथ लैब के मेनली हमनी सबके काम बा। और ई काम लास्ट हमनी 2 साल से प्रदेश नंबर 2 में कर रहल बानी और अभी तक वो हिसाब से चलता। जैसे यहाँ के कहला अनुसार जैसे अब हॉट जोन बाटे अगर कोनो भी कारण से अगर हॉट अपन काम बंद करे जा रहल बा तो ओकरा के पुनः संचालन करावल, ओकरा के अपन प्रकृति रूप से या कोनो भी विधि से ओकरा के अपना पुनः ओकर काम में लौटावल ही अपने के काम रहल बा एगो। जी जी डॉक्टर साहब जैसे कि ई जौन कैथ लैब बाटे नेशनल मेडिकल कॉलेज में ई हमनी के अभी भी यहाँ के बहुत ही लोग एकरा बारे में कम जानेला, चाहे बहुत लोग अभी जानकारी भी नहीं खे, कुछ लोग के जानकारी बाटे, तो अभी भी बहुत लोग काठमांडू या पटना जाए के खोजेला, जहाँ की मतलब ई कैथ लैब के देखल लाम तो बीरगंज के प्रदेश नंबर 2 के पहिलका कैथ लैब हुए जहाँ की सारा सेवा दे रहल बाटे। तो ई बहुत लोग के जानकारी ना होखे के कारण यहाँ के अभी कथी लाग रहल बाटे। अब वही में पता बेसिकली समस्या ये बा कि हमनी के लास्ट 1 साल 1.5 साल एकरा डेवलप, वैसे तो हमें एकरा में अपने के लास्ट 4 साल से लागल बनी डेवलप करे के, लेकिन लास्ट 1.5-2 साल से ये फंक्शन में बा और नियरली 50% 70% काम में अभी तक हमनी सफल बनी। अभी भी 30% काम हमनी के ड्यू बा, 100% अभी हमने 100% नहीं है। जैसे हार्ट के परमानेंट पेसमेकर बा, ओकरा बाद वाल्व के खोले के काम बा, ये सब अभी हमनी के थोड़ा सा समस्या के कारण, मैन पावर के कारण पूर्ण रूप से संचालन में नहीं थे। और दूसरी बात की इनिशियल स्टेज होने के कारण से भी अब बाहर प्रस्तुत ना होला के कारण से ओते ज्यादा जनमानस में ज्यादा अपने के प्रचार प्रसार नहीं थे। और दूसरी बात की हमनी के गवर्नमेंट के जो अपने के बीमा बा, गवर्नमेंट के जो अपने के विपन्न कोटा बा, वो भी ना होला के कारण से थोड़ा सा हमनी के प्रॉब्लम बा। ना तो जे दिन हो जाए वो दिन तो ऐसे भी हमनी गांव जाता नहीं, कैंप करता नहीं हार्ट के लिए, प्रत्येक गांव में सरलाई रोहतहट में तो हमनी प्रत्येक गांव में पूग गेल बनी। अब 12 परसा के प्रत्येक गांव में पूगे के बाद नियरली 1-1.5 साल 2 साल में वो भी काम कंप्लीट हो जाए। हमनी के टारगेट बा कि 5-6 जिला में प्योर कार्डियक सेवा नेशनल मेडिकल कॉलेज के तरफ से फ्री में देवे के, जब तक गवर्नमेंट ना दी तब तक मुश्किल बतन का। लेकिन हम सब लागल बनी लास्ट 2 बरस से कि गवर्नमेंट के फ्री हो जाए, तो जे तरह अपने के गंगालाल मनमोहन में होता है वो तरह यहाँ भी अपने के बहुत निम्न 10,000 5,000 20,000 में इलाज हो जाए। वो में हमनी लास्ट 2 बरस से लागल बा और ओकर प्रचार हमनी जब आ जाए तो हमनी प्रत्येक गांव में जाके करें। डॉक्टर साहब जैसे कि एगो नेपाल हार्ट एसोसिएशन जोन एगो बाटे रुआ लगिन के वरिष्ठ जोन एगो रुआ लगिन के एगो संगठन भी हुई, तो वहाँ से जोन एगो सेवा के प्रवाह जोन एगो मापदंड होखेला, जोन एगो स्टैंडर्ड क्वालिटी होखेला, उ हर एक क्वालिटी के विचार करके उ हर एक क्वालिटी से मेंटेन करके यहाँ के भी कैथ लैब में उ सेवा दे रहा गल बाटे। ऐसा नहीं है कि मतलब जोन वहाँ के शहीद गंगालाल में जोन सेवा देवल जा रहा बाटे, चाहे भारत के जोन पटना में देवल जा रहा बा, ओकरा से ई फर्क किस्म के नहीं है, उहे क्वालिटी में हर एक चीज़ उहे गुणस्तर युक्त में ही दिया रहा बाटे। जी जी डॉक्टर साहब जैसे कि अब रुआ से हमने जाने के चाहम सन, रुआ एगो वरिष्ठ मोटू रोग विशेषज्ञ के रूप में बहुत दिन से यहाँ नेशनल मेडिकल कॉलेज में कार्यरत बनी। अब रुआ से हमने जाने के चाहम सन कि ई जगह पर हमने के प्रदेश नंबर 2 में परसा में मोटू के कैसन समस्या अभी रुआ मिलल बाटे। अपने के अभी के टाइम में मेनली जे बा मैक्सिमम रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड, जैसे एगो पेशेंट के शुगर बा, ब्लड प्रेशर बा, ओकरा बाद अपने के फैमिली हिस्ट्री में कोनो हार्ट के बीमारी बा, सिगरेट पिए तानी, ओकरा बाद कोलेस्ट्रॉल के समस्या बा, ई जितना भी बा, आइदर शुगर बा, ब्लड प्रेशर बा, ओकरा बाद कोलेस्ट्रॉल के समस्या बा, स्मोकर बा, चलला पर दम फूलता, चलला पर छाती में धड़कन के समस्या होता है, चलला पर छाती भारी हो जाता, इस प्रत्येक आदमी के काम बा
या शुगर बा या ब्लड प्रेशर बा या अपने के कोलेस्ट्रॉल के समस्या बा, इस प्रत्येक आदमी के काम बा एज अ अपने के शिक्षित ई माध्यम से अपने के रेडियो के माध्यम से ई कहतानी कि एक जतेक की पेशेंट बा वही पेशेंट के अपने के 1 महीना में 1 साल में या प्रत्येक महीना में एक बेर जाके हार्ट के डॉक्टर से भेंट करके अपने के हार्ट के इकोकार्डियोग्राफी, हार्ट के जो अपने के मसल के जो फंक्शन बा कैसन बा, चाहे तो शुगर से ब्लड प्रेशर से अपने के हार्ट के मसल सब अपने के लॉन्ग स्टैंड में जाके डिसफंक्शन हो जाला और वो जाके अंत में जाके हार्ट फेलियर की तरफ जाला और उहे जाके अपने के अंत में कन्वर्ट करी एज अ हार्ट डिजीज। सो जतेक भी पेशेंट बा जेकरा शुगर बा, ब्लड प्रेशर बा, अपने शुगर के दवाई खानी, ब्लड प्रेशर के दवाई खानी, कोलेस्ट्रॉल के दवाई खानी, थायराइड के दवाई खानी, ये समस्त जितना भी अपने के एरिया में बिरामी बा ये सब के एक बेर कम से कम पीओडी जो कार्डियोलॉजिस्ट बा उनका जाके भेंट करे के मेन काम बा। अभी अगर नहीं से कर तो अभी जाके कराए, बाकी जो दवाई खाता नहीं रेगुलर रूप में खाए के बाद, लेकिन एक बार जाके उनका से भेंट करे के काम बा हार्ट के डॉक्टर। आदरणीय श्रोता लोग, कार्यक्रम है स्वस्थ जिंदगी। आज हमने ई कार्यक्रम में वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी से बातचीत करल बनी सन। रुआ लगन के कोनो भी मुटु संबंधित समस्या बा तो हमनी के संपर्क नंबर 98 453 05740 या 98 080 39 130 में रुआ लगन कॉल करके व मैसेज करके हमनी से समस्या के समाधान ले सकत बानी। डॉक्टर साहब, जैसे अपने के ई एगो क्षेत्र बाटे, ई स्वास्थ्य सेवा बाटे, ऐसे डॉक्टर के पूरे लोग ही, पूरे विश्व ही एगो भगवान के दूसर का रूप मानेला। ओहू में जौन रुआ लगन के एगो क्षेत्र बाटे मुटु संबंधित, ई एगो ऐसन बीमारी हो जाला मुटु संबंधित तो पूरा ओकर घर परिवार ओकर समाज भी मतलब एगो दुखी हो जाला जान के कि फलना के अब मुटु के बीमारी हो गल, फलना अब बहुत ही कम दिन बची हन, एगो वहाँ एगो निराश के माहौल छा जाला। लेकिन उस जगह में भी रुआ जैसन लोग एगो भगवान के रूप में मिल जानी आ ओकर पुनः वो मुटु के स्वस्थ बना देवनी अपना इलाज के मार्फत से। तो रुआ से ई चीज़ हमने जाने के चाहेम सन कि ई जौन आजकल के मुटु संबंधित बीमारी बड़ा सन, जैसे कि एगो साधारण भाषा में हमने एगो उदाहरण के रूप में लेवला कि कोई के दिल में छेद हो गइल बा चाहे सुराग हो गइल बाटे, ई जौन एगो सुने के मिलेला हमनी के समाज में कि फलनवा के मुटु में या दिल में छेद हो गइल बारे, अब वो बेसी दिन ना बाची। ई बीमारी के कौना रूप से इलाज करनी लगा रुआ लगिन? अब एमे मुटु के बारे में जाने के लिए हम साधारण हिसाब से अपने के लिए एगो सिंपल हिसाब से एकरा डिस्क्राइब कर देती। मुटु के 500 टाइप के बीमारी होला। मुटु एगो ट्यूब बा, ट्यूब के मतलब बा एगो पाइप बा। अब ओई पाइप के ऊपर एगो कवरिंग बा जेकरा पेरिकार्डियम कहल जाला। ओई पेरिकार्डियम के एगो बीमारी होला। ओकरा बाद ओकरा मसल होला, मांसी, ओई मांसी के एगो बीमारी होला। ओकरा बाद ओई हार्ट के चलावे के लेल एगो अपने के नशा होला, नर्स जैसे चाल होला, ओई चाल के एगो बीमारी होला। ओकरा बाद ओई हार्ट के ब्लड के द्वारा अपने के हर एक जगह पे खाना पहुंचावे के होला, उ खून के सप्लाई होला, ओकर एगो बीमारी होला। ओकरा बाद हार्ट बनत देर में सब चीज बनल बा कि ना, कोनो चीज छूट गेल बा तो ओई में अपने के पोल हो जाए, उ एगो बीमारी बा। मेनली इहे 5 गो पेरिकार्डियम के बीमारी, हार्ट के मसल की बीमारी, ब्लड सप्लाई की बीमारी, नर्व के बीमारी, चाल के बीमारी, ओकरा बाद अपने के जे पोल वो ये 5 किस्म के होला मेनली। और ये सब के अलग अलग मुटु के बीमारी में ये होला 5 किस्म की। और एकरा करे खातिर बच्चा में मेनली मुटु के पोल होला। ओकरा बाद कोनो भी एज में अपने के जे नशा के चाल के गड़बड़ी हो सकता, बच्चा में भी हो सकता, जवान में भी हो सकता, बूढ़ा में भी हो सकता। हार्ट अटैक मेनली खून के सप्लाई अगर संचालन कहीं भी ब्लॉक हो जाए, ये अपने के मेनली 40 साल के बाद के उम्र में होला। ओकरा बाद पेरिकार्डियम के जो बीमारी बा मेनली टीबी रिलेटेड दोसर किछो। ओकरा बाद हार्ट के
ये पेरिकार्डियम कहल जाला। हार्ट के कवरिंग होला। इस पेरिकार्डियम के भीतर अगर अपने के थायराइड और टीबी के कारण से पानी जमा हो जाला, उ एगो बीमारी भइल। और एगो बच्चा जन्मजात एगो ब्लड के अपने के हार्ट में अगर छेद रह जाए तो क्वाल के बीमारी होला। और लास्ट में जो बा वॉल्व, 6 गो वॉल्व होला। ओई में अपने के कोनो भी वॉल्व या तो बंद बा या उ लूज हो गेल बा, वॉल्व बंद बा या लीक करता, उ एगो बीमारी होला। मेनली बीमारी ये बा। और एकरा ए सब के बीमारी करे खातिर रिस्क फैक्टर होला कि हार्ट के बीमारी हो जाए। लेकिन हार्ट के बीमारी ये 6 किस्म के होला। हार्ट के बीमारी होई के लेल अपने के 5 गो रिस्क फैक्टर मेनली होला, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंसिव, सिगरेट, धुआंपान, फैमिली हिस्ट्री जी, कोलेस्ट्रॉल। ये 5 गो मेन चीज बा जे के माध्यम से अपने के हार्ट के खून के जो नाली बा वही में ब्लॉक होके हार्ट अटैक होए के चांस रहेला। शुगर, ब्लड प्रेशर, फैमिली में केकरो बा, स्मोकर और कोलेस्ट्रॉल, ये 5 गो चीज से ई हार्ट के अटैक होए के चांस रहेला। डॉक्टर साहब जैसे रुआ कहनी है कि जौन कोनो कोनो बच्चा के जन्मजात ही दिल में छेद रहेला, तो अब रुआ से हमने ई चीज़ जाने के चाहम सन, जैसे गर्भवती रहला पर उ गर्भवती जे भी महिला रहेला उ अब टाइम पर अपना बच्चा के चेक जांच करावे जाते रहेला लोग, फिर भी जन्म भइला पर उ हार्ट में जौन छेद हो गए रहेला, उ सुराग हो गए रहेला, तो उ पता न लगे के कारण कथी बाटे। जैसे कि जौन एगो गर्भवती चेक जांच करावे जाला, एगो नॉर्मल एंटीनेटल चेकअप करावे जाला, ओइसन समय में कौन चीज़ एगो चेक करा लिया तो उ हार्ट में बच्चा के उ समस्या बा पता लागी। अब कोई में अभी सबसे अपने कहते देनी बहुत अच्छा बात बा, लेकिन फिटल इसको यहाँ पर मेडिकल दीर्घ में हम करेंगे एगो और शायद डॉक्टर अच्युत करेंगे, 2 आदमी। फिटल को कैला के बाद अपने के उ पता लग जाए कि हार्ट में कहीं पर कोनो छेद बाकी ना। एक के अलावा उ चीज मालूम करना मुश्किल बा। उ जन्म होई तब ये ओकरा फिटल इको कहला। जैसे एगो माँ के अल्ट्रासाउंड होला, वो माँ के पेट के अल्ट्रासाउंड होला और बच्चा कैसन बा उ होला। लेकिन बच्चा के हार्ट के कंडीशन कैसन बा ओकरा जांच करे के लेल फिटल इको कहल जाला। उ फिटल इको के लेल फिर अलग ट्रेनिंग चाहेला। उ अपने के हार्ट के भी डॉक्टर से भी सुपर स्पेशलाइजेशन जोन हार्ट के भी पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी होला, उ आदमी मात्र फिटल इको कर सकी। और उ गर्भवती महिला के बच्चा के हार्ट के अंदर देख सकता कि हार्ट में कोनो छेद बाकी ना। डॉक्टर साहब जैसे अब एकरा के और साधारण भाषा में समझे खातिर हमनी के, अगर कोनो गर्भवती महिला चाहता कि हमर बच्चा हार्ट के बीमारी से मुक्त रहो, तो उ गर्भवती महिला जौन अपन वीडियो एक्सरे कराई उ एगो अलग हो गई, सिर्फ ओकर स्वास्थ्य के ही पता लागी। लेकिन उ बच्चा के अंदर जौन रहल बाटे ओकर फिटल इको करेला पर था लागी कि उ बच्चा के मुटु स्वस्थ बा कि ना, कि कोनो समस्या बाटे। यहाँ के कहे के अर्थ ये बा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सेवा जौन बाटे फिटल इको एकरा के रुआ दे रहल बनी अभी इस सेवा। जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब वो अल्ट्रासाउंड करे वाला जो डॉक्टर सरबन उ हमनी के अगर कही कि हमरा बच्चा के हार्ट में कोनो समस्या नजर आवता, तो अपने के बहुत सारा आवेला अपने के मेडिकल कॉलेज में कि फिटल इको कर दी कह के, तो में बहुत सारा हम सब लास्ट ज्यादा तो ना, लेकिन महीना में उहे 2-3 गो आवेला फिटल इको। वो अल्ट्रासाउंड के जो डॉक्टर बारन उ एडवाइस करेलन कि हार्ट के इको बच्चा के कर दी कह। श्रोता लोग, कार्यक्रम है स्वस्थ जिंदगी। ई कार्यक्रम में आज हमने वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी से बातचीत कर रहा बनी सन। रुआ लगन के कोनो भी मुटु से संबंधित समस्या बता हमनी के संपर्क नंबर 9845305740, 9845305740 या 9808099130 में रुआ लगन कॉल करके या मैसेज करके हमनी के प्रत्यक्ष रूप में समस्या के समाधान ले सकत बानी लगन। और आज हमनी डॉक्टर साहब से मुटु के समस्या के ऊपर बातचीत कर रहा बनी सन। अभी मुटु के संबंधी बहुत बात कैला के बाद में अब हमने जाने के चाहम सन इनकरा से एगो बहुत ही फेमस वर्ड हुए सर्जरी, मुटु के सर्जरी के दुनिया में, जैसे कि
बातचीत आवत रहला हमेशा बाईपास सर्जरी भइल बारे, बाईपास सर्जरी भइल बाटे फलानवा के। तो ई बाईपास सर्जरी के बारे में हमनी के साधारण भाषा में आज डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी कैसे बताएं, ई कैसे हमनी समझम सन बाईपास सर्जरी कथी हुए? अब ये बाईपास सर्जरी के हमनी के यहाँ पे शुरू हो गया बा मेडिकल कॉलेज में, डॉक्टर अफरोज अंसारी द्वारा उ करेलन। अब अफरोज अंसारी के काम बा कि हम उनका के एंजियोग्राफी करके बाईपास ऑपरेशन करे के बा। बाईपास ऑपरेशन के मतलब बा कि अपने के हार्ट के पूरा खोल के बाहर निकाल के उनमें अपने के जो भी नाली ब्लॉक बा, मेनली 2-3 गो नाली ब्लॉक होला, तभी हमनी बाईपास में डाली। बाईपास के मतलब बा कि समझ ली कि एगो चैनल बा, एगो नाली बा, उ एगो जगह पर ब्लॉक हो गई। अब कोई साइड में है अपने के आगे ब्लॉक बा, तो ओकरा मुंह पर से दोसर एगो चैनल बना के आगे जोड़ देवे के बा, एकरे नाम बाईपास बा। वैकल्पिक रास्ता होला बाईपास रोड। बाईपास जैसे एगो मेन रोड बा, अपने देखे तानी सपोज बीरगंज के एगो मेन रोड बा, लेकिन एसोसिएटेड अभी अपने के 2 गो या 3 गो बाईपास बा। सपोज समझ ली कि अपने के घंटा घर वाला मेन रोड बा, लेकिन बाईपास रोड अपने के हो गए बस पार्क के रोड, और छोटा अपने के जो बीरगंज की जो लक्ष्मणवा वाला रोड बा वो बाईपास रोड हो गई। कहे के मतलब बा मेन रोड से अगर अपने बीरगंज के जे बस पार्क से लेके माय स्थान वाला रोड के अगर जोड़ दी तो वो बाईपास ट्रैक हो गए। ऐसा ही आगे अगर कोनो चीज ब्लॉक हो गए तो अपने के मेन रोड में से एगो नाली निकाल के फिर दोबारा से बाईपास करके वही रोड में जोड़ देवे के नाम बा बाईपास। और एकरा लेल हमनी करेनी हार्ट के मेन एगो नाली बा, ओकरा मुटु के दोसर छाती के नाली बा, ओकरा साथ एगो जोड़ देवेनी, और पैर के गोर के खुट्टा के नाली निकाल के और ओकरा उल्टा करके अलग अलग जो भी ब्लॉक बा ओकरा जहाँ पे ब्लॉक बा वही जगह से लेके आगे के जगह में अपने के उहे खून के नाली जोड़ देवेनी, ओकरे बाईपास फिर से नया संचालन शुरू हो जाए। ब्लॉक जहाँ बा जी, लेकिन जहाँ पर बंद बा लास्ट में, वहाँ से लेके आगे जहाँ पर संचालन बा वही में नया एगो ट्रैक हमने जोड़ देवेनी, ओकरे कहेला बाईपास। अपने के हाथ के अंदर होला खून के नाली। डॉक्टर साहब जैसे कार्यक्रम बहुते श्रोता लोग सुन रहा बनी अभी ई कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी, अब बहुते श्रोता लोग ई कार्यक्रम सुन के अपन प्रतिक्रिया भी देवे नी हमनी के। तो आज रउआ से हमने ई चीज़ जाने के भी चाहे सन संगे संगे कि एगो स्वस्थ मुटु के हमनी कैसे पहचान करेम सन आ अस्वस्थ मुटु के कैसे पहचान करेम सन। हमनी के कोनो भी छाती में दर्द होखला तो हमनी समझनी सन कि हमनी के मुटु के समस्या ही हो गई, लेकिन आज रउआ से एगो मुटु रोग विशेषज्ञ से हमनी ई चीज़ जाने के चाहे सन कि अस्वस्थ मुटु के चिन्ह कथी है आ स्वस्थ मुटु के चिन्ह कथी होवे, कैसे समझाम हमनी के? आज साधारण बात है, सवेरे चलला पर या कोनो भी टाइम में चलला पर आधा घंटा से आराम से अगर आप चल लेबे, दम नहीं के खुलत, छाती नहीं के खुलत या कोनो छाती में धड़कन नहीं के खुलत, आराम से, एक मतलब ये बा हाफ एन आवर 30 मिनट आधा घंटा के करीब अगर अपने चल लेबे और ये 3 गो चीज अपने के नहीं के हो, छाती के धड़कन तेज नहीं के हो, सांस नहीं के फूलत, छाती में कोनो वजन नहीं के और छाती भारी नहीं के बुझात, एक मतलब ये बात कि अपने के हार्ट के फंक्शन नॉर्मल बा। लेकिन अगर चलला पर 5 मिनट 10 मिनट और 20 मिनट के बाद अपने के छाती के दर्द शुरू हो जाता, और इस छाती के दर्द अपने के लेफ्ट साइड में अगर रेडिएट करता, लेफ्ट हाथ में, लेफ्ट घाटी में, लेफ्ट कंठ में, लेफ्ट हेड में जाता, साथ साथ अपने के बुझाता कि हमारा छाती के ऊपर आधा किलो 2 किलो 5 किलो के वजन हो गई, पसीना अपने के बुझाता, ऐसा कोनो पसीना हमारा जिंदगी में नहीं से आयल, और यही भारीपन के कारण आज हम चलला पर मर जाए, तो एक मतलब ई बा कि ई अपने के हार्ट के बीमारी बा और हार्ट के फंक्शन कमजोर हो गई बा।
100% ई डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बा। डॉक्टर साहब जैसे अब हमने के एगो मैसेज प्राप्त हुई बाटे उ श्रोता अपन नाम नहीं खुलेले उनकरा एगो जानकारी कथी के लिए बनी मैसेज के थ्रू से जाने के चाहले बनी कि हमनी के रिफाइन तेल जोन होखेला खाए वाला रिफाइन तेल ओकरा से हमनी के मुटु के कथी खतरा बाटे? अपने के तेल में बेसिकली हमनी बोलेनी कोनो भी सनफ्लावर टाइप के तेल और कोई भी तेल अपने के एक्स में जैसे 50 ग्राम से ज्यादा अगर अपने के ज्यादा भूजल ज्यादा एक्सेसिव तेल वाला अगर सामान अपने लेके आइदर ही रिफाइन हो या करू तेल हो या जोन भी तेल हो एक्सेसिव मात्रा में अगर अपने नहीं से यूज करे तो वैसे कोनो हार्म नहीं है। एक्सेस नहीं से यूज करे 50 ग्राम से ज्यादा। डॉक्टर साहब जैसे अब रुआ से हमने एगो और भी जानकारी बुझे के चाहम सन जैसे कि कोई कहल जाला फलानुमा के हॉट में बैटरी फिट कर गए बारे ओकर हॉट बैटरी पर चलेला यानी ई जोन एगो पेस मेकर के जोन एगो बात ई आवेला पहले से ई कैसन अवस्था में करे के प्रक्रिया ई अपनावल जाला? अब वो अपने के पहले ही अपने के 6 किस्म के 5 किस्म के बीमारी बता देंगे जी। ई अपने के चाल के गड़बड़ी के कारण से कोनो भी आदमी के बैटरी डाल दे बच्चा में भी डाल सकतानी मिडिल एज में भी डाल सकतानी और ओल्ड एज में। लेकिन अगर हार्ट के चाल अपने के 40 से नीचा हो गए और वो आदमी एकदम से गिर गए और गिरला के बाद बेहोश होला के बाद ओकरा माथा में चोट लाग गई या कहीं चोट लाग गई एकर मतलब बा कि उनका हार्ट के चाल के गड़बड़ी बा तुरंत उनका पेस मेकर डाले के पड़े। सिम्टोमेटिक के मतलब भाई हार्ट के चाल जे बा 40 से कम बा और उ चाल के गड़बड़ी से सडनली उ चाल कम होला के कारण से बेहोश हो गए और ऐसा बेहोश होलन कि उनका माथा में चोट लाग गई गिर गए अचानक चलते चलते अचानक बेहोश होते गिर गई और कोनो उनका कोनो पता नहीं है कि हमरा कथी भइल रहला। यही कंडीशन में अपने के हार्ट के चाल के गड़बड़ी में अपने के बैटरी डालल जाला। अब कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी में अब पलाह भइल बाटे एगो छोट विश्राम के। अब विश्राम के बाद हमनी अइबे करम सन सुनत रही रेडियो सानवी। गाउँ शहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। ल भाई तहरा खातिर अलगे खाए पिए के बर्तन बाई सुते खातिर अलगे कोठरियो मिला देले बानी। हे दीदी उतना जोखिम लेके विदेश से आईनी अलगे रहेला है। विदेश से आइल बड़ बिना घबराइले क्वारेंटाइन में रह। भगतवा क्वारेंटाइन में ना रहला से गांव में कोरोना संक्रमण पसरल रहे। सरकार के कहल मानहो के चाही का बउआ? काका करे के पड़ेला क्वारेंटाइन में उहो कह दी। आपन गांव नगर से तो काल क्वारेंटाइन में बाड़ तो उहे रह ना तो घर में ही अलगे कोठरी में क्वारेंटाइन में रह। ए दीदी फरिंदारवा भी तो विदेश से लौटल बा अलगे कोठरी कहाँ बा ओकरा लगे ओकरा का करे के चाही? तोहरा परिवार के साथे सुते के बात सुत बाकी दूसरा से कम 6 फीट के दूरी राख के सुत। भान्सा में जाए के होई कि ना? ना जाए के ना हुई बल्कि अलगे भाड़ा बर्तन रख के अलगे खाना बनावे की हुई। यहाँ तकले कि हुनकर छुअल फाटक के चुकुल तक के भी साबुन पानी से पोछत रहे के पड़ेला। हम अभी जाके ओकरा के कह देत बानी। ल कैसन मूर्ख भाई मिले के नहीं के फोन से कह देना। याद राखी जहाँ जैसे आसानी असुरक्षित हुई उहवे क्वारेंटाइन में रही। ज्वर आ सर्दी खोखी के चलते स्वास्थ्य में समस्या आई तो तुरंते लगे के स्वास्थ्य चौकी में इलाज खातिर संपर्क करी। कोरोना वायरस से अपने भी बाची और दूसरों के बचाई। जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा के सहकार्य में जनहित में जारी संदेश। रेडियो सान्वी 96.4। स्वागत बा रुआ के कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी में। अब ई कार्यक्रम में आज हमने बात कर रहे हैं वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी से। आज के कार्यक्रम के अंक में हमने मुटु के बहुत विषय के ऊपर चर्चा परिचर्चा करनी सन। साथे एगो जोन कैट लैब के जोन सेवा बाटे उस सारा कैट लैब के सेवा के ऊपर भी हमने बातचीत करनी है सन। अब
हमनी बातचीत के निरंतरता देते हुए हमनी डॉक्टर साहब से और भी कुछ ऐसा बड़ा सन जानकारी जो मुटु के संबंधी हमनी सब कोई के होके के चाहे अब वो चीज़ हमनी पूछे के चाहे सन। डॉक्टर साहब यहाँ जोन चीज़ एगो कहल जाला कि कोनो भी व्यायाम कोनो भी किस्म के एगो शारीरिक गतिविधि बाटे उ मुटु के लिए फायदाजनक होखेला, ए में कितना यथार्थ बाटे? अपने के हार्ट के लेल या शुगर बा, ब्लड प्रेशर बा, कोलेस्ट्रॉल बा या फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज बा, ओकरा लेल 4 गो चीज, एगो हो गई डाइट, दूसरा एक्सरसाइज, ड्रग्स और प्रॉपर एवरी टाइम क्लिनिकल चेकअप। इस चारों के बहुत ज्यादा रोल बा। एक्सरसाइज या तो अपने के एवरी डे 30 मिनट्स करी सिंपल वॉक, या 15 मिनट करी, जेकरा कारण से अपने के हार्ट के धड़कन 150, 200 या 150 तक चल जाए, पसीना आवे के चाहिए। जनरल वॉक जे बात, या रनिंग करके अपने 15 मिनट 20 मिनट भी एवरी डे कर सकतानी, जैसे अपने के हार्ट के धड़कन तेज होए के चाहिए या पसीना निकले के चाहिए। वो अपने के 100% दैट इज द मेन ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज। हार्ट के मेन इलाज अपने के डाइट, एक्सरसाइज और ड्रग्स, जे दवाई 4-5 गो अपने के हार्ट के डॉक्टर लिखे, ये 3 गो के मेन रोल बा। डॉक्टर साहब जैसे कि रोबा पहले ही कुछ चीज़ के यहाँ मेंशन कैलर नहीं है कि जितना भी मरीज लोग बाटे डायबिटीज़ के, ब्लड प्रेशर के, ये लोग के ज़्यादातर खतरा रहेला कि ये लोग के मुटु के समस्या हो जाए। अभी के समय में रुआ एम से कैसन देख रहा बानी? उच्च रक्तचाप के कारण से ज़्यादा हार्ट के समस्या देख रहा बानी कि मुटु के रोग से ज़्यादा समस्या देख रहा बानी अपने? मेनली दूर दराज गांव में अनएडुकेशन होला के कारण से ये ज्यादा देखल बा कि एगो पेशेंट सडनली दवाई खाता शुगर के, ब्लड प्रेशर के, और बीच में छोड़ दिल, या तो ये लॉकडाउन के चलते, या तो उनका बुझाल कि अब हम ठीक हो गए, कोई कारण से बीच में ही स्टॉप मेडिकेशन हो जाता। जी ना, शुगर के, ब्लड प्रेशर के, कोलेस्ट्रॉल के अपने के लाइफ लॉन्ग ये दवाई खाए के बा। और अगर हार्ट के प्रॉब्लम बा तो वो अपने के सारा जिंदगी दवाई खाए के पड़ी। ये 3 गो चीज बा, शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, हार्ट। ये 4 गो कारण जो बा, एकरा लेल सारा जिंदगी दवाई खाए के पड़ी, एमे कोनो कंप्रोमाइज ना हो। सिर्फ ये बा कि बीच बीच में आपने आके चेक कराई, शुगर अगर दवाई खाला से कम हो गल बा, दवाई कम हो जाए। शुगर अगर बढ़ गल बा तो दवाई बढ़ जाए। ब्लड प्रेशर कम हो गल बा, दवाई थोड़ा सा कम हो जाए। ब्लड प्रेशर बढ़ गल बा, दवाई बढ़ जाए। हार्ट के दवाई सही डोज में, अगर एनी हाउ अपने के जाली नहीं के डालल, बाईपास नहीं के डालल भइल, तो वही रूप में सारा जिंदगी दवाई खाए के पड़ी। एलॉन्ग एकरा साथ साथ हाफ एन आवर एक्सरसाइज करे के हो, खाना में नून कम, तेल कम, खसी पाठी बकरी के मांस नहीं के खाए के, मुर्गा खा सकते छाला निकाल के, और सवेरे उठ के 45 मिनट से लेके 1 घंटा अपने के चले के बाद एलॉन्ग विथ दवाई। ये 5-6 के दवाई लिखल बा, इतना अपने करें, देन अपने के कल के डेट में हार्ट बिल्कुल स्वस्थ रही। इवन दो अपने के अगर हार्ट के कोनो हार्ट अटैक भइल बा, या जाली डालल बा, या बाईपास भइल बा, या अपने के पेसमेकर डालल बा, सब आदमी के लिए कॉमन रूप में सूचना बा कि इतना अपने के करे के भी, कोनो भी हालत में दवाई अपने नहीं के छोड़ सकत विदाउट एनी इंफॉर्मेशन टू गंगालाल या मनमोहन या हमर यदि पेशेंट बात तो हमर दवाई ना छोड़े के भाई। डॉक्टर साहब अब रुआ से हमने ये भी चीज़ जाने के चाहे सन, जैसे पहले के तुलना में आजकल शिक्षा भी बढ़ल बाटे, शिक्षित लोग के भी संख्या बढ़ल बाटे, हर जगह पर शिक्षा पुगल बाटे अभी पहले के अपेक्षा में। लेकिन फिर भी ई हार्ट के जौन समस्या बा जितना पहले होके उससे ज़्यादा आजकल हो रहल बाटे, एमे रुआ कौन चीज़ कारण देख रहल बानी? लाइफ स्टाइल। पहले
हमनी बहुत गरीब रहनी है। जी वही टाइम में प्रत्येक दिन सवेरे उठ के बाबू होए, दादा होए, जे भी होए, सब आदमी। हेलो जी, जैसे अपने के कहला अनुसार अभी हमनी भोगी जीवन शैली बिता रहल बनी सन। दोसर जीवन में हमनी चल गए बनी। पहले के टाइम जे रहला हमनी के 5 बरस 10 बरस 20 बरस बैक चल जाए, बाबा दादा जे रहला ना जी सवेरे उठ के खेत में चल जात रहना, आधा घंटा 1 घंटा खुरपी चला के कोदारी चला के आवत रहना। और हुनकर उम्र रहला 100 साल। जी अभी के उम्र बा ज्यादा से ज्यादा अगर हमनी बातें 60-65। ओकर कारण बा कि 5 मिनट के डिस्टेंस में भी अगर हमनी के जाए के बा तो हमनी मोटरसाइकिल से जाएं या कार से जाएं। अगर खाए के बा तो घर में वैसन कोनो खाना ना बनी, होटल से मंगावे के पड़ी और फुल व्यवस्था के साथ खाए के बा। ओइमे साधारण खाना खाला से ना होई। जी। ई लाइफ स्टाइल जे मेन बा। और अभी के जितना भी जंक फूड बा, जैसे अपने के पिज्जा, बर्गर और एसेसरी जे भी हमनी खातनी, ओई के कारण से मेनली अभी के अवस्था में डिजीज और बढ़ गिरे थे। हार्ट के डिजीज बढ़े के कारण हुए बा। श्रोता लोग, कार्यक्रम है स्वस्थ जिंदगी। आज के कार्यक्रम में हमने वरिष्ठ मोटू रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र मिश्र जी से बातचीत कर रहे बनी सन। आज हमनी हार्ट के ऊपर बहुत ही चीज़ के ऊपर चर्चा परिचर्चा भी करतनी सन उनकरा से। अब ई कार्यक्रम में हमने उनकरा से ई भी चीज़ जाने के चाहम सन कि एगो ऑर्गेन डोनेशन के जहाँ बात आवेला, वो ऑर्गेन डोनेशन में हार्ट के भी एगो बात आवेला कि हार्ट भी आजकल डोनेशन हो रहल बाटे कहीं कहीं विकसित जगह पर। तो ई जोन एगो ऑर्गेन ट्रांसप्लांट के बात होकला, चाहे ऑर्गेन डोनेशन के बात हो रहल बाटे, ई कैसन प्रक्रिया है, एकरा के सरल भाषा में हमनी कैसे छोटकरी में बुझ सकतानी सन? अब में सिंपली बहुत हाई फाई चीज हो गई। अभी अमेरिका टाइप में जगह होला, जेना मेनली क्लीवलैंड क्लिनिक जे वर्ल्ड के टॉप मस्ट द मेयो क्लिनिक अमेरिका सब करेला। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट अगर हो गई कहीं पे, ओकर ऑनलाइन हेलीकॉप्टर सेवा रहेला। वो हेलीकॉप्टर में इमरजेंसी कार्डियक टीम रहेला। तुरंत वो उनका के खबर मिली कि फलना जगह पे पेशेंट सडनली कोलैप्स हो गई बा, रोड पर बा। विदिन 24 आवर वो अपने के हेलीपैड से जाई, वहाँ पे पेशेंट उठाई, हार्ट के टोटल भी जितना भी ब्लड वेसल बा ओकरा प्रिजर्व करके और केना बतावे के बा ओकरा स्पेशल टीम होला। फिलहाल तो हमने के ये सब चीज संभव, लेकिन हार्ट प्रिजर्व करे के लिए स्पेशल एगो टीम होला जो कि हेलीपैड टीम, इमरजेंसी कार्डियक टीम होला, उ करेला। इ फिलहाल हमने के नेपाल इंडिया में वैसन संभव रोड मेनली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट सब होला। वही सब में जैसे कार से अपने मोटरसाइकिल से ऐसे ठक्कर लागेल कोलैप्स अवस्था में बा, वही में जाके अपने के वो हेलीपैड से लिफ्ट कर जाला। वो हाई फाई सिस्टम होला। डॉक्टर साहब फिलहाल डॉक्टर साहब जैसे कि अभी के समय टाइम लगी, जैसे अभी के जो समय बाटे ई कोविड-19 के संक्रमण के समय बाटे, अभी संसार भर एगो महामारी के समय चल रहा बा। इस समय में एगो डॉक्टर ही भगवान के रूप में साक्षात उतरल बानी और रुआ भी एगो अपन ऐसन महामारी के समय में दिन रात अपन सेवा दे रहल बानी, एकदम 24 घंटा खट रहल बानी अभी के समय में। अब हमनी कार्यक्रम के अंतिम चरण में आ गए बानी सन। अंतिम में रेडियो सानवी सुन रहल संपूर्ण श्रोता लोग के रुआ कथी कहे के चाहे? अब एमे एज कार्डियोलॉजिस्ट जितना भी काम उम हो रहा बा सब आदमी के नजर में बा। एज ए कार्डियोलॉजिस्ट सब आदमी जनता के नजर में बा कि कहाँ पे डॉक्टर काम कर रहा बा ना कर रहा बा। हर एक जगह के अभी 10 अरब के बजट आयल बा, ओई में बतायल बा कि खर्चा हो गई और 10 अरब आवता। लेकिन सारा पेशेंट ऐसे ही सीटामोल और कैल्शियम से ठीक हो गए, लेकिन 10 अरब खर्चा हो गए। दूसर बात कि डॉक्टर ऊपर अपने के पिटाई के अभद्र व्यवहार समस्या आ रहा बा। लेकिन बाकी कोनो कहता जेल विदाउट बेल, कोनो कहता डॉक्टर के साथ नाइंसाफी हो गई। लेकिन डॉक्टर के जो पिटाई लग गई वो कौन चीज प्रश्न ही बा ना, अपने ओकरा जेल में रख दें, ठीक बा, मुद्दा चली 10 साल के बादो तक चली। लेकिन बेचारा के पिटाई तो लग गई वो कौन चीज ओकर जवाब आवे के चल ना। पिटाई तो फोकट में लग गई ना ओकरा,
ओकरा बाद अपने के जे ई कोविड-19 के बीमारी सबके जे खाना ना मिलल, पकौड़ी चूड़ा मिलल, वही चीज के हिसाब को बिहान सब आदमी पकड़ाई। लेकिन आई के डेट में तो सारा चीज तो ओकरा साथे गलत हो गई नहीं। एक जिम्मेवारी कौन ली? केकरो न केकरो बोले के पड़ी ना कि हमर काम बा, हम ई दुर्घटना कैनी, आई अंडर डेवलप बा दिलगन। लेकिन ओकरा लिए जिम्मेदार कौन बा? कौन? नेता, डॉक्टर, पत्रकार या जन समुदाय? कौन जिम्मेवार बा? ई बोले के पड़ी ना। 50 साल पहले से अभी तक कोनो आदमी ना बोलक कि कौन चीज कहाँ बा। लेकिन आज 51 साल में कोनो आदमी बोलक नहीं कि फलना चीज फलना जगह पे गलत बा। तो बोले के लिए ओकरा लिए अपने के कोनो न कोनो तो वे फाइंड आउट करे के पड़ी ना कहाँ पर समस्या हो गई। ओकरा बाद ई झूठ में ही नया नाटक आ गया बा सीमा के नीचे के। सीमा के नीचे के ओकरा लिए तो अपने चली ना बॉर्डर पे जाके मारपीट करे के पड़ी ना, गोली चलावे के पड़ी। फ्री में फेसबुक में मीडिया में आके बॉर्डर के सीमा थोड़ी मिली। अपने के कोनो चीज कोनो लूट ली तो वो बिना मारपीट से थोड़ी मिली। डॉक्टर साहब अब कार्यक्रम के हमनी बहुत अंतिम समय में आ गए सन। कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी में बहुत व्यस्त समय के बावजूद भी हमनी के अपन रुआ महत्वपूर्ण समय आ विचार देनी एक खातिर रुआ के रेडियो सानवी आभार प्रकट बा। रुआ के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। श्रोता लोग, आज के अंक में हमने बातचीत करनी सन वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी से। अब हमने प्रविधि के अनूप जी के धन्यवाद कहते फिर अगला सप्ताह आवे के वचन देत विदा होखेम सन। सुनत रही रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार। ल भाई, तहरा खातिर अलगे खाए पिए